वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बेहतरीन जबरदस्त वीडियो के साथ में। जी हाँ, अभी एयरफोर्स का आपका एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। रिजल्ट का वेट है और रिजल्ट आते ही आपका फेज 2। लेकिन क्या रिजल्ट आने के बाद में फेज 2 की तैयारी आपको स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि फेज 2 में जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उसके दो पार्ट मैंने बनाए हैं, एक आपका पीएफटी वाला और एक आपका जीडी वाला। एक पीएफटी और दूसरा आपका जीडी वाला। और कौन से सेगमेंट में सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं, पीएफटी में बाहर होते हैं या जीडी में बाहर होते हैं, मैं इस पे डिस्कस करने वाला हूं। और आपको आज से ही किस में तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए वो चीज भी मैं आपको गाइड करने वाला हूं। 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन फेज 2 से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से क्लियर करूंगा। और ये चीज हमने पहले के वीडियो में हमारे देखे होंगे, जहां पर हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर प्लान के साथ में दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेज 2 का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो जो पीएफटी है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, उसके रिगार्डिंग आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और फिर पीएफटी के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो भी डेट होगी वो। तो इस तरीके का कोई आपको मैसेज मिलेगा। और उसके बाद में यहां पर मैं आपको सबसे पहले पीएफटी वाले पार्ट में अगर बात करता हूं रनिंग की, तो रनिंग लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग टाइमिंग है। हाँ, डिस्टेंस बराबर है 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर। 1600 मीटर लड़कों के लिए है 7 मिनट और लड़कियों को यहां पर मिलेगा 8 मिनट। 1600 मीटर की रनिंग है। और मैं आपको फिर कह दूं, आज से ही रनिंग स्टार्ट कर देना। मैंने उन बच्चों को देखा है जो बाद में रोते हैं कि सर मैं रनिंग में ही बाहर हो गया, रनिंग में ही मैं बाहर हो गया, क्योंकि उस बच्चे की प्रैक्टिस नहीं थी और वह नहीं दौड़ पाया। रनिंग की प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर दें। ये वाला पार्ट सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी अगर अपन पीएफटी में रनिंग में बाहर हो गए तो। उसके बाद में आता है दूसरा वाला पार्ट, और वो आपका सबसे पहले अपन मेल कैंडिडेट लड़कों के लिए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 10 पुशअप होगा, 1 मिनट का आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, रनिंग के 10 मिनट के बाद में पुशअप्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। पुशअप्स आपको करवाए जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस भी आपको आज से स्टार्ट कर देनी है। बहुत सारे बच्चे इसमें बाहर हो जाते हैं कि जब आप पुशअप लगाते हैं तो जब आप इस पोजीशन पे जाते हैं तो यहां पर आपको होल्ड कर दिया जाता है। यहां पर आपको होल्ड कर दिया जाता है, टाइमिंग रख ऐसे, जैसे आप यहां से यहां गए और यहां पर आपको होल्ड कर लिया। तो जब आपको यहां पे होल्ड कर लिया, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और उस दौरान बच्चे बाहर हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें काफी सारे बच्चे बाहर हुए हैं लास्ट टाइम भी, मैं पहले आपको वार्न कर दूं, है ना। उसके बाद में आपको सिटअप्स करवाएंगे, 1 मिनट का मैक्सिमम टाइम मिलेगा। और ये जो आपका पुशअप वाली एक्सरसाइज होगी उसके जस्ट 2 मिनट के बाद में, पुशअप के 2 मिनट के बाद में जो पुशअप होगी उसके 2 मिनट के जस्ट बाद में आपको ये जो आपका सिटअप्स है ये करवाई जाएगी। और इसमें भी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। प्रॉपर जब आप प्रैक्टिस करो लेट के, ठीक है, और प्रैक्टिस करो तो प्रॉपर आपका मतलब, अगर आपको यहां पे रोका जाए, अगर आपको रोकने के लिए कहा जाए, उस दौरान भी आप प्रॉपर ये प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ताकि आप वहां पे होल्ड करने के लिए बोला जाए तब भी आप प्रॉपर ये कर पाओ, सिटअप्स कर पाओ। उसके बाद में देखिए, इसमें यहां पर आपको 1 मिनट का टाइम है। और यहां पे ये वाला जो एक्सरसाइज है, इस वाले एक्सरसाइज को जरा गौर से देखिए। ये वाला पार्ट है, जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो एक प्रॉपर आपका जो नी है, घुटना है, आपका हाथ है, इनको प्रॉपर आप बैलेंस करके प्रॉपर वे में आप जाओ, वहां पे लड़खड़ाओ नहीं। और इसके जस्ट 2 मिनट के बाद में ये एक्सरसाइज आपकी करवाई जाएगी। सीटअप्स के 2 मिनट के बाद में आपको ये एक्सरसाइज होगी। तो बैक टू बैक एक्सरसाइज होती है, बच्चा वहां पे घबरा जाता है। तो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है सेम प्रोसेस के साथ में। उसके बाद में अगर लड़कियों की बात करें, फीमेल कैंडिडेट की, तो यहां पर आपको सिटअप्स होंगे। यहां पर मैं लड़कियों की बता दूं, पुशअप्स लड़कियों के लिए नहीं है, पुशअप्स लड़कियों के लिए नहीं है, इनकी सिटअप्स है। 1.5 मिनट का टाइम इनको दिया गया है। रनिंग के 10 मिनट के बाद में आपको सिटअप्स करवाई जाएगी। तो आप भी प्रैक्टिस करें। लड़कियां बहुत ज्यादा यहां पे बाहर होती है, मैं पहले क्लियर कर दूं, ध्यान दीजिए इस बात पे, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका 20 था बॉयज के लिए जो आपका स्क्वाट्स है, और गर्ल्स के लिए केवल 15 है।
1 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे ये सिटअप्स की 2 मिनट के बाद में प्रैक्टिस होगी और इस पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से, ताकि चीजें आपकी क्लियर हो, बाद में आपको चैलेंज नहीं आए। फिजिकल में अगर अपन बाहर हो जाएंगे देन आपकी जो मेहनत जो आपने पढ़ाई की है वो आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इसके बिना। तो ये बहुत जरूरी है। अब ये पीएफटी वाला पार्ट आपका मेन पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आता है जीडी, ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, इस तरीके से आपका ग्रुप एक बना के डिस्कशन के लिए टॉपिक दिया जाता है जिसपे आपको बोलने का, पहले आपको ऑफिसर्स लोग उन चीजों को इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद में उस टॉपिक को आपको गाइड किया जाएगा, फिर आपको लिखवाया जाएगा, बोलने के लिए कहा जाएगा। तो एक प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन जो है वो वहां पे होना चाहिए। घबराहट होना, स्टेमर करना, ये चीजें प्रॉब्लम करती है, बच्चा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पसीने में हो जाता है। तो वो चीजें ग्रुप डिस्कशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके लिए आपको आपकी लैंग्वेज पे, आपके कन्वर्सेशन पे काम करना होगा और ये 2 दिन में नहीं होता है, पहले बता दें। तो रिजल्ट के जस्ट बाद में जब आपका फेज 2 का बैच स्टार्ट होता है उस दौरान स्पोकन इंग्लिश पे स्पेशली आपको फोकस करना है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे, स्पोकन पे आपको काम करना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चीज को आपको समझना है, इस चीज पे आपको काम करना है। तो ये फेज 2 का जो पार्ट है पीएफटी के बाद में जीडी वाला, यहां पर वो बच्चे ज्यादा बाहर हो जाते हैं जो टॉपिक को मतलब ब्रीफ नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए आपको लैंग्वेज पे काम करना होगा। कम से कम 20 से 25 दिन आपको टाइम मिलेगा और 20 से 25 दिन के दौरान आपको प्रैक्टिस हमारे फैकल्टी के साथ मिलकर अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये चीज है, इसके लिए आप वेट कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल वाला जो पार्ट है इसको आपको आज से ही स्टार्ट कर देना, और अगर कर दिया है तो एक बार कमेंट कर देना। और हाँ, अगर करने वाले हो कि सर आपने कहा और आज से हम स्टार्ट कर देंगे, अगर ये एग्रीमेंट भी दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा, कर दिया तो लिखो कि सर ऑलरेडी कर दिया स्टार्ट, और अगर आज से करने वाले हैं सर तो कमेंट में एग्रीमेंट देंगे तो अच्छा लगेगा। तो जरूर रिप्लाई करिएगा कमेंट बॉक्स में। यहां पर देखिए, जब आपका ये जो पार्ट हमने दिया है इसमें जब आप फेज 2 के लिए जाएंगे तो आपको एडवाइस होगी स्पोर्ट्स शूज वगैरह की, तो अपन बाद में उसको इन्फॉर्म कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात आपकी नहीं है। फेज 2 के लिए यहां पर आप देखिए, एयरफोर्स का जो फेज 2 का डेडिकेटेड हमारा बैच है वो 16 नवंबर से आपका 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अनाउंसमेंट आपका फेज 2 का डेडिकेटेड स्पोकन के लिए, आपका जो करंट का जो पार्ट है जिसमें कन्वर्सेशन के जो टॉपिक्स है जिन पे डिस्कशन, फेज 2 में जो टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, हमारी टीम हर बार बच्चों से कलेक्ट करती है एग्जाम के बाद में और उन टॉपिक को रिवाइज करवाते हैं जो आपको दिए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको यहां से मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी के लिए कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल बेसिक से, नया बच्चा है या किसी बच्चे की कोई कमी रह गई, लगता है रिटर्न नहीं निकाल पाऊंगा, तो बेटा बेसिक से स्टार्ट करो, क्योंकि हार नहीं मानेंगे, फिर से उठेंगे, फिर से लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे और फिर से अपना पेपर निकालेंगे। उसके लिए बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से भारत बैच आपका 16 नवंबर से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। इवेंट लगा दिया है, अगर अब तक प्रेजेंट नहीं लगाई है जाके तो इवेंट पे लाइक करके प्रेजेंट जरूर लगाना। और फिर मिलेंगे 16 नवंबर को सुबह 11 बजे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।